यस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, विदाउट गेटिंग डिलेड स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे द टाइगर किंग, रिटन बाय कैल्की, राइट? तो अब तक हमने पढ़ा था कि एक बार एक टाइगर किंग, एक स्टेट जो होता है प्रतिबंधपुरम, वहां पर जो है एक प्रिंस पैदा होता है। और प्रिंस पैदा होता है तो बचपन में एक बड़ा मिरेकल होता है। एस्ट्रोलॉजर्स जो आते हैं, ज्योतिष शास्त्री, जो भविष्य बताने वाले, वो आते हैं और देख के बोलते हैं कि यस, वन डे दिस बॉय विल डाई। तो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है। आपने देखा कि वो प्रिंस बोल पड़ता है कि क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो पैदा हुआ वो मरेगा, राइट? लेकिन कुछ बताओ तो सेंस माने। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि प्रिंस जो है वो पैदा हुआ है कौन से स्टार में, कौन से, ये पैदा हुआ है बुल में। और बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए जो डेथ विल कम बाय टाइगर। तो ऐसा कहा। तो अब जो बच्चा था वो भी बोल पड़ा कि नहीं, कोई बात नहीं, लेट बी वेयर टाइगर। इसके बाद जो है ये बात धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, और ऐसे होते होते आपने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, कैसे उस प्रिंस का जो है लालन पोषण, अपब्रिंगिंग जो है एक अंग्रेजों की तरह की जाती थी। ये बताता था कि उस समय लोग कैसे जो है अंग्रेजों से इम्प्रेस थे कि हर चीज इंग्लिश, नैनी भी इंग्लिश, बुक भी इंग्लिश, यहाँ तक कि गाय भी जो है इंग्लिश, दूध भी इंग्लिश का होगा। मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे, अफेक्टेड थे, इम्प्रेस थे किससे? इंग्लिश लोगों से। फिर जब कोर्ट ऑफ वार्ड से जब प्रिंस को जो है पास अपना किंगडम आ जाता है, जो राजा, जो प्रिंस है, अब वो राजकुमार जो था, अब वो किंग बन जाता है। तो अब उसके बाद जो है क्या होता है देखते हैं आगे कहानी में। और अब वो जो है, ये जो बात थी ना, ये जो र्यूमर कि बचपन में राजकुमार के लिए ऐसा कहा था ज्योतिष शास्त्री ने, जो राइट भविष्यवाल कहने वालों ने, भविष्यवक्ताओं ने, कि ऐसा कुछ होगा कि वो टाइगर्स में, ये बात उनके कान तक पहुंच जाती है। अब वो जाते हैं और जाके जो है, जो राजकुमार क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं और एक टाइगर को मार देते हैं। मारने के बाद अब वो उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, बोले देखो क्या कह रहे थे तुम तो, कि जो टाइगर आएगा और वो टाइगर मुझे मार देगा, देखो मैंने टाइगर को मार दिया है। तो वो बड़ा ही, वो भी अपनी बात को जो है बड़ा कहता, हाँ हाँ हाँ, यू कैन किल 99 टाइगर्स, तुम 99, आप जो है राज, योर हाइनेस, आप तो 99 मार सकते हो, लेकिन 100, बट, तो कहता बोलो बोलो क्या बात है, बोला बट 100 टाइगर बड़े, थोड़ा ध्यान से। अब जो है आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। व्हाट द नेक्स्ट? From that day onward, it was celebrating time for all the tigers inhabiting in प्रतिबंधपुरम। और उस दिन के बाद से अब क्या हुआ कि जितने भी टाइगर्स थे ना, सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स। किनके लिए सेलिब्रेशन था? सारे टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन था। प्रतिबंधपुरम, जहां का राजा था टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स के लिए जो है ना अब सेलिब्रेशन। क्यों था? द स्टेट बैन, क्यों सेलिब्रेशन था? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब एक नया रूल आ गया कि महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। दैट वाज द रूल इशूड बाय किंग। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, all his wealth and property will be confiscated। और ये रूल आया कि कोई भी अगर टाइगर की तरफ कुछ किया, राइट, डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, किसी ने मारना तो दूर, पत्थर भी फेंका टाइगर की तरफ, तो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट जो है कन्फिस्केट चीजों कर लेती है ना, जो इलीगल होती है या कस्टम पे यहाँ पे, तो कहते हैं ये कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। द महाराजा vowed that he would attend to all other matters and after killing the 100 tiger। और महाराजा ने भी डिसाइड कर लिया, प्रण ले लिया कि मैं जब तक 100 टाइगर को नहीं मार दूं तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरू में तो जो राजा बड़ा अपने एम्बिशन को लेके बहुत ही सही लग रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है? नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क्स, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स। और कई बार ऐसा भी होता है, क्या होता है कई बार कि जो है ऐसा नहीं हो कि बड़ा आसानी से होगा, बहुत बार राजा की जान को खतरा भी आया। देयर वर टाइम्स, कई बार, द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, और जैसे ही निशाना चूका तो क्या हुआ? टाइगर ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। एंड लेफ्ट ऑन एंड फाउट टू बीस्ट विद बेयर हैंड्स, और उस जंगली जानवर से अपने बेयर हैंड्स, बिना किसी हथियार के खाली हाथों से जो है लड़ा। और ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन। और हर बार क्या हुआ? महाराजा जो थे वही वन कर रहे थे, वही जीत कर रहे थे। At another times
he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. और अब क्या होता है? अब यह होता है कि एक बार राजा की जो गद्दी थी ना, क्राउन को खतरा हो गया. क्या हुआ? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बड़ा ही रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आता है. और आने के बाद ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन. आप किसी चीज के शौकीन होते हो ना, तो आप फॉन्ड ऑफ होते हो. तो कहते हैं कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. और उस जो ब्रिटिश ऑफिसर को क्या शौक था? उसको टाइगर का शिकार करने का बड़ा शौक था. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स. और ही हैड शॉट. और जिन टाइगर को इसने शॉट किया था यानी शिकार किया था, उसके साथ फोटो खिंचवाने का भी बड़ा शौक था. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम. और प्रतिबंधपुरम में भी उसने इच्छा जाहिर की कि वो टाइगर का शिकार करेगा, ब्रिटिश ऑफिसर. लेकिन वहां तो कुछ बात और ही थी. वहां तो टाइगर के लिए जो है टाइगर को बैन कर रखा था. अब राजा ने सबके लिए बैन कर रखा था कि कोई पत्थर भी नहीं मारेगा टाइगर को. अब क्या करे राजा? ब्रिटिश ऑफिसर को उस समय मना नहीं कर सकते थे. दे वर इन पावर. अगर ज्यादा करते तो वो पावर छीन लेते. तो बट द महाराजा वाज फर्म ऑन हिज रिजॉल्व. ही रिफ्यूज परमिशन. लेकिन महाराजा ने बड़ा ही जो है फर्म रिफ्यूज, बड़ा ही दृढ़ ये दिखाया और अब परमिशन मना कर दी. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. तो कहते कोई भी आप मच्छर का शिकार करो, आप जो है मक्खी का शिकार करो, चूहिया का शिकार करो, किसी का भी शिकार करो, लेकिन टाइगर नहीं. वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल. और आप कुछ भी कर लीजिए आप जंगल में, लेकिन किसी का भी शिकार कर लीजिए, टाइगर इज इम्पॉसिबल. The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph. तो बाद में पता चला कि जो ऑफिसर है दुरई है ना, उसके लिए टाइगर का शिकार करना कोई बड़ा उसका वो नहीं है. वो तो बस फोटो चाहता है. तो कहता है राजा को कहता है कि आप उसको किल कर दो, आप हंट कर लो, मुझे तो बस फोटो चाहिए. राइट. of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass बोलते हैं किसको? शव, जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं करकास. राइट. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would do other British officers turned up for tiger hunts? तो राजा इसके लिए भी एग्री नहीं हुआ. राजा ने कहा अगर वो ढीला पड़ गया, अगर वो थोड़ा नरम पड़ गया, रिलेंट हो गया, तो बाद में और ये तो सब ब्रिटिश ऑफिसर यहां आने लग जाएंगे. एक को अगर मौका दे दिया तो फिर सारे ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom. अब राजा ने एक बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था. अब राजा के सामने क्या खतरा था? उसके जो किंगडम, उसका जो किंगडम था ना, उसको खो देने का, उसको लूज कर देने का राजा को अब डर सता रहा था कि मैंने मना तो कर दिया, लेकिन अब मेरा किंगडम चला जाएगा तो क्या होगा. द महाराजा एंड द दीवान. अब उस समय बड़ा अंग्रेजों का पावर था, वो चाहे जिसे किंगडम ले लेते थे, चाहे. राइट. देवर ब्रिटिश रूल था, तो वो बड़ा राजा को भी डर लग रहा था. द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू. एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरथविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता. आजकल कोलकाता बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोलते थे. तो अब राजा ने और जो है ना दीवान ने, जो मेन राजा का जो होता है, उसको उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि क्या करें. अब अपने तो क्राउन को खतरा है, क्या किया जाए. तब उन्होंने क्या कहा एज ए रिजल्ट, और उसके रिजल्ट में उन्होंने क्या सोचा. ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरथविथ टू ए फेमस ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी. और एक बड़ी फेमस जो कंपनी था ज्वेलरी कलकत्ता की, उसके अंदर एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, यानी टेलीग्राम लिखा गया. पहले जो फास्ट सर्विस होती थी ना, मैसेज जब लेटर्स थे तो बहुत फास्ट भेजना होता था, तो टेलीग्राम का, जिसे हिंदी में तार कहते हैं उसको, तो उससे जो है मैसेज भेजा. तो आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेटर्स भी नहीं देखे होंगे आज के ज़माने में, लेकिन पहले लेटर्स की सर्विस 2-3 दिन में पहुंचते थे, 10 दिन में पहुंचते थे. टेलीग्राम अर्जेंट के लिए होता था, इधर से हम लोग टाइप करते थे, कुछ उधर मिल जाता था. तो जब कोई अर्जेंसी के लिए, कोई इमरजेंसीज के लिए जो है ना, लोग टेलीग्राम का यूज करते थे. सेंड ए सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन. अब राजा ने सोचा कि वहां डिस्पैच करके कहा कि कुछ डायमंड रिंग्स जो है उनके सैंपल भेजिए. Some 50 rings arrived.
द महाराजा सेंट द होल टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी यानी उनकी वाइफ को। अब राजा लगभग 50 रिंग्स आई डायमंड की सैंपल्स के तौर पर, और राजा ने जो है सैंपल के लिए गुड लेडी यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी वाइफ को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब दीवान ने और राजा ने क्या सोचा कि इसमें से 1-2 रख लेंगी वो अपनी पसंद आएगी, बाकी वापस भेज देंगी। Within no time at all, the Duraisani sent her reply, thank you very much for your gifts। और एक भी नहीं भेजी बल्कि सारी की सारी रख ली, 50 की 50। और फिर जो है क्या हुआ, बोला थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। तो ये देखिए, और पूरी अंगूठी। यहाँ पे देखो बड़ा मजाक की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे जो केल्की वो कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से ब्राइब, रिश्वत जो है ना, वो किस तरह से जो है रिश्वत के बारे में कहा है कि रिश्वत दी, जो काम करवाने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी वाइफ घर पे जो है मिठाई के डिब्बे, ज्वेलरी भेजी जाती है काम करवाने के लिए, काम बनवाने के लिए, टेंडर लेने के लिए या कोई फायदा उठाने के लिए। वही एक चीज यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राइब जो है कैसे, रिश्वतखोरी जो है, ब्राइबरी जो है कैसे सिस्टम में होती है, उसको भी उन्होंने बड़े खूबसूरती से एक ह्यूमरस वे में जो है ना, एक हंसी वाले जो है आपको वे में आपको जो है कहा है, हास्यप्रद, ह्यूमरस यानी हास्यप्रद, हंसाने वाला, हंसाते हुए बट वेरी सीरियस पॉइंट को यहाँ पे केल्की ने कहा है। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसानी, सॉरी, और अब जो है वापस सारी की सारी भेज देती है। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और तभी क्या होता है, 3 लाख रुपए का जो बिल है वो ज्वेलर्स कंपनी भेज देती है कि आपने इतने रिंग रखी। सोचिए उस जमाने में 3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता था, राइट, बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो राइट, हाँ, द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख of rupees ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। अब सोचिए आप, 3 लाख उस समय कितनी वैल्यू होगी। तो हम वैल्यू जानने के लिए क्या करते हैं, हम लोग आज की जो गोल्ड रेट होती है ना, मान लो आज की गोल्ड रेट 80,000 रुपीज है ना, 80,000 आज की गोल्ड रेट है। तो अब देखेंगे हम लोग कि राइट उस समय गोल्ड रेट क्या थी। तो उस समय आप देखेंगे गोल्ड रेट बड़ी मुश्किल से 100 रुपए या 200 रुपए, एग्जैक्टली आप गूगल करोगे तो देखोगे तो 2 लाख रुपए, जो 3 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 3 लाख रुपए जो है उन्होंने ज्वेलर को देने पड़े। द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख of rupees ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। और महाराजा भी खुश हुआ, चलो 3 लाख रुपए तो खर्च हुए पर अपना किंगडम जो है वो तो बच गया, रिटेन हो गया। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और अब राजा का जो शिकार जो था, वो जो मिशन था 100 वाला, वो कंटिन्यू सक्सेसफुली चल रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 years में, पता आपको, विद इन 10 years के अंदर क्या कर दिया राजा ने, कितने टाइगर्स को मार दिए, 70 टाइगर्स, यानी कि अपने 70 टाइगर को जो है राजा ने मार दिए, जो कि उनके मिशन के था 100 में। एंड अनफॉर्चून हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और एक रुकावट, हर्डल, एक रुकावट आ जाती है किसके लिए, उनके बिल्कुल रुक जाता है उनका जो मिशन, एक रुकावट आ जाती है। क्या रुकावट आती है, लेट्स सी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। और क्या होता है, ये होता है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। जैसे डायनासॉर्स पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कोई भी चीज एक्सटिंक्ट हो जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं विलुप्त होना। तो क्या हुआ कि अब टाइगर्स इतना शिकार हो रहा था कि 70 टाइगर्स तो राजा ने खुद ने मार दिए। तो अब क्या हुआ, प्रतिबंधपुरम में टाइगर एक्सटिंक्शन हो गया, टाइगर्स जो है विलुप्त हो गए। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed हाराकारी। और पता नहीं टाइगर्स ने क्या किया है, हाराकारी की है, राइट, इट्स जैपनीज थिंग्स, राइट, हाराकारी की है या जो है प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, है ना, फैमिली प्लानिंग करने लगे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, छोटा परिवार सुखी परिवार। टाइगर को भी समझ आ गया होगा, राइट, या बिल्कुल नहीं, बच्चे नहीं, नो चिल्ड्रन, एंजॉय द लाइफ। तो टाइगर्स ने पता नहीं क्या कर लिया, इन्होंने शायद बर्थ कंट्रोल कर लिया, हाराकारी कर ली। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और शायद यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा केल्की ने कहा है, और शायद दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में भाग गए कि अब टाइगर्स को भी जो है अंग्रेजों के हाथों मरना अच्छा लग रहा था। तो उस समय इंग्लिश जो था ना, अंग्रेजों का इतना ज्यादा इंप्रेशन था लोगों पर, माहौल पर। तो यहाँ बड़ा सटायर, इट इज सटायर, ये जो कटाक्ष किया है ना केल्की ने, ये राइट ह्यूमरस वे में,
कि किस तरह से अंग्रेज़ों की कल्चर से, इंग्लिश लोगों से हमारे जो हायर क्लास लोग थे कितने अफेक्टेड थे। तो कहा कि अब टाइगर्स जो है वो भी शायद, है ना, हाई क्लास लोगों की तरह अंग्रेज़ों के हाथों मरना चाहते हैं, उनके हाथों शिकार होना चाहते हैं, तो इसलिए शायद दूसरे स्टेट में भाग गए होंगे, पता नहीं क्या रीज़न है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, और एक दिन महाराजा ने सेंट फॉर यानी बुलाना, दीवान को बुलाया, और दीवान को बुला के कहा, यस दीवान साहिब, आंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। तो बोला, दीवान साहब कहाँ हो आप, आपको कुछ पता भी है, अभी इस मेरी पिस्तौल, राइट, इस पिस्तौल से अभी कितने 30 टाइगर्स का जो है अभी क्या होना है, अभी उसको शिकार होना बाकी है, और आपको कुछ खबर ही नहीं है, ध्यान नहीं रखते आप। ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन, और अपनी गन को ब्रेंडिशिंग कर रहे थे, और ब्रेंडिशिंग करते हुए क्लीन करते हैं या उसको करते रहते हैं ना, या उसको करते रहते हैं ऐसे, तो ब्रेंडिशिंग हिज गन, वो अपनी गन के साथ कर रहे थे और बात करते करते बातें कर रहे थे। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। और जैसे ही वो टाइगर किया तो, अरे मैजेस्टी क्या कर रहे हो, आई एम नॉट ए टाइगर, आप मुझे शिकार कर रहे हो क्या। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, नो एंड आई एम नॉट ए गन, राइट, तो विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, नो आई एम नॉट ए गन। तो कहा, कौन बदतमीज तुम्हें टाइगर का, टाइगर तो बात होता है, तुम्हें कौन टाइगर कहेगा, राइट, यू आर नाइदर टाइगर नॉर माई गन। तो बोला कि ना तो तुम मेरे टाइगर हो और ना मेरी गन हो, राइट। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। तो कि दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ कोई अलग मकसद के लिए, अलग उद्देश्य के लिए आपको बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, बोला मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगा। टाइगर किंग कहता है कि मैंने डिसाइड किया मैं शादी करूंगा। देन द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। तो बोला, अरे फिर वो कहता, क्या कर रहे हो आप, योर हाइनेस, मेरे पहले से 2 वाइफ, मेरी तो वाइफ है 2, अगर आप मुझसे शादी कर लोगे तो मैं क्या करूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू। तो राजा कह रहे, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, राइट, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, बोला मैं तो सिर्फ एक टाइगर चाहता हूं, आई वांट टाइगर। Your Majesty, please think it over. Your ancestors are married to the sword. If you like to marry the gun, the Tiger King is more than enough for this state. It does not need a Tiger Queen as well. तो कहता yes, वो कहता टाइगर। तो बोले मैजेस्टी क्या कर रहे हो आप, What I want a tiger. Your Majesty, आपके तो बड़े बड़े जो सक्सेस, आपके जो है ना, योर एंसेस्टर, आपके पूर्वज, एंसेस्टर यानी पूर्वज, आपके पूर्वज जो है वो तो क्या करते थे, एक रिवाज होता था ना कि तलवार से, कहते मैंने तलवार से शादी की है, अब मैं जो है युद्ध ही लड़ूंगा, ये करूंगा। तो बोला आपके एंसेस्टर तो जो थे उन्होंने तलवार से शादी की है। इफ यू लाइक मेरी द गन, आपको ऐसी बात है, आप भी एक राजा हो, आपको अच्छा लगता, चलो आप तलवार, पुराने जमाने की बात हो गई, अब मॉडर्न टाइम में आप लोग जो आप गन से मेरी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। बोला कि टाइगर किंग बहुत है, टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tiger. और अब जो है ना क्वीन एज वेल, तो टाइगर किंग ये कहता है कि ये पता करो, फाइंड आउट, और एक ऐसा जो है ना स्टेट फाइंड आउट करो जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत सारी हो। आई एम गोइंग टू मैरी, राइट, ए गर्ल, ताकि मैं जो है अपना शिकार पूरा कर सकूं। प्रतिबंधपुर में तो टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, राइट। फाइंड आउट, स्टैटिस्टिक्स निकालो और पता लगाओ कहां पे टाइगर ज्यादा है। अब देखिए ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है ना, उसके ऊपर एक कटाक्ष है कि हम कहते हैं, राइट, इट्स मैरिज आर डन इन हेवन, राइट, शादियां तो कहते हैं स्वर्ग में होती है, तय हो जाती है ना, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा भी बिलीव है। लेकिन शादी के लिए भी मतलब सेल्फिशनेस कौन है, ये मॉडर्न टाइम के लिए भी सटायर है ना, कि किस तरह शादियां जो है वो पर्सनल जो है बेनिफिट्स के लिए की जाती है, नॉट फॉर द गर्ल, नॉट फॉर द बॉय, कोई रीजन के लिए, अपनी अप्रोच बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। ऐसा होता भी था, किंग्स पहले जो अपनी अप्रोच बढ़ाने के लिए एक और स्टेट्स में जो है, एक से मेरी यहाँ किया, फिर दूसरे स्टेट में किया, तो पता चला किंग बहुत पावरफुल बन गया, अब उसके पास कई स्टेट्स में जो है उसके साथ मिल गए। तो ये प्रैक्टिस थी पहले। तो इस तरह से जो है ये कहते हैं कि क्या, राइट, स्टेटिक्स पता करो, फाइंड आउट। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, और दीवान जो है ऑर्डर फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम स्टेट विच पजेस्ड इन लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, और दीवान अब जो है एक
क्या करता है, एक स्टेट का पता लगाता है कि जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और अब महाराजा ने शादी कर ली उस लड़की से, उस स्टेट में जहां पे टाइगर्स जो थे बहुत ज्यादा थे। तो अब महाराजा ने क्या किया, महाराजा जंग और जैसे टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, राइट, जब भी वो अपने ससुराल जाते है ना, अपने फादर इन लॉ वाले स्टेट में जाते, इन दिस मैनेज सॉरी ही विजिटेड हिज 5 और 6, ही लाल बहादुर ही किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम। और जैसे ही ससुराल जाते तो ससुराल जाके हर बार 5-6 टाइगर्स का शिकार उस स्टेट में जाके कर लेते थे। इस तरह से टाइगर जो है, इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन अडोर्नेड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और जो प्रतिबंधपुरम किला था ना, पैलेस था, उसके रिसेप्शन पे, यानी उसके ड्राइंग रूम में जो होता ना बाहर की तरफ रिसेप्शन या ड्राइंग रूम, उसमें 99 टाइगर्स की स्किन जो है एडोन कर दी। एडोन का मतलब सजा दिया, एडोन कर दी, कहां पर, उनके रिसेप्शन में, राइट। ये पहले होता था, लोग शिकार करते थे ना, तो उनकी जो जानवरों की स्किन को अपने रूम के ऊपर एडोन कर लेते हैं। हिरन के जो सींग होते थे या जो 12 सिंगा होते थे उस तरह के, उनको अपने रूम्स, अभी तो ये सब चीजें मना है, राइट, यू कांट यूज। तो पहले जो है लोग शिकार करके फिर अपने रूम में अपनी बहादुरी दिखाते, देखो मैंने इतने शिकार को जो है, इतने टाइगर्स को मारा, इतने लायंस को मारा, इतने डियर का शिकार किया है, इस तरह से अपने ड्राइंग रूम में या रिसेप्शन पे सजा के रखते थे। तो राजा ने प्रतिबंधपुरम पैलेस में भी 99 टाइगर्स की स्किन दी, यानी कि अब तक जो है महाराजा टाइगर किंग ने प्रतिबंधपुरम में जो है क्या 99 टाइगर्स का शिकार कर लिया था। The Maharaja anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब राजा बड़ा ही बेचैन हो गया, होता ना 99 के स्कोर पे एक रन बड़ा मुश्किल हो जाता बनाना, अब आउट हुए तो पूरा चला गया, तो ऐसे राजा की बेचैनी बढ़ रही थी। लास्ट टाइगर बचा था, बहुत बेचैन हो गया था कि जैसे ही इसको एक और करूं शिकार तो फिर जो है मेरा मिशन कंप्लीट, और भविष्यवाणी जो थी उसको मैं रॉन्ग प्रेडिक्ट कर दूं और फिर मैं अपने सारी चीजें देखूं। He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन भर राजा इसी ख्याल में डूबा रहता था, और रात को सपने, ड्रीम एट नाइट, भी टाइगर्स के आते थे। By the time the tiger farms he had run dry when his father-in-law's kingdom, और जो ससुराल था ना, वहां पर भी महाराजा के जो टाइगर किंग के ससुराल में भी टाइगर खत्म हो चुके थे, अब टाइगर कहीं नहीं मिल रहे थे। It became impossible to locate tiger anywhere, yet only one more was needed. और कहीं भी टाइगर मिल नहीं रहा था, और एक टाइगर की और जरूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have to fears left. और जैसे ही 100 टाइगर का शिकार हो जाएगा, राजा का डर गायब हो जाएगा। He could give up tiger hunting altogether. और उसके बाद कह रहा है कि मैं अब टाइगर हंटिंग भी छोड़ दूंगा जब मेरा पूरा टैली हो जाएगा नंबर 100 का। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? और जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था ना कि मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपनी सारी ज्योतिष शास्त्र की, भविष्यवाणी की जितनी भी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की, उन सबको आग लगा दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर आप 100 टाइगर मार लोगे तो, ऐसा कहा था ना। वो भी अब क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए, वो भी ही इज गॉन, राइट, द लेट। और वो एस्ट्रोलॉजर होता है वो भी अब मर जाता है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ दिस 100। और कहा था ना कि हाँ ध्यान रखना 99 के बाद। तो राजा अब बड़ा था, ट्रू इनफ, तो राजा ने भी कहा सही बात है, ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। बोला हाँ आखिरकार कितने जंगली जानवर है, खतरनाक जानवर है, बहुत खुंखार है, सेवेज है, बीस्ट है, आफ्टर ऑल वन ही हैड टू बी वरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। हाँ थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए उसके लिए, बट उसको पकड़े कहाँ, 100 टाइगर मिले कहाँ, ये सवाल जो है राजा के मन में बार बार चलता जा रहा था। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन लाइव टाइगर। तो बड़ा मुश्किल काम था। केल्की कह रहे कि टाइगर का मिल्क मिल जाना तो आसान था, अब मिल्क का यहाँ मतलब ये एक मजाक की बात है, टाइग्रेस का मिल्क कौन निकाले, किसकी हिम्मत है जो टाइग्रेस का मिल्क निकाले, या तो आप शिकार कर लोगे, लेकिन अपने आप में मतलब ये तो आसान था, यानी बहुत मुश्किल हो गया था 100 टाइगर मिलना। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. और soon महाराजा जो है ये सुन के डूब गए, दुख में डूब गए कि कैसे हो, ग्लूमी यानी दुख,
है ना, बट सून केम द हैप्पी न्यूज, तभी एक न्यूज आती है, विच डिस्पेल दैट ग्लूम, और उसने राजा का, डिस्पेल यानी छंट जाना, राजा का जो दुख होता है वो छंट जाता है, डिस्पेल हो जाता है। इन हिज ऑन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर, और अब राजा के जो है, अब एक चीज आई, शिप जो थे ना, वो भेड़, शीप जो थे वो बिगेन हो गए, शीप जो गायब होने शुरू हो गए। इसका क्या इंटेंशन है, विथ फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, जो शीप होते हैं अब वो जनरली टाइगर्स का शिकार होते हैं, अब वो गायब हो रहे थे हिल साइड में, क्या बात थी, इसका मतलब अच्छा सिम्टम है, टाइगर है आसपास, वही जो है इन शीप्स को जो है उठा के लेके जा रहा है। It was first ascertained that it was not the work of खादेर मियाँ साहिब, कहीं ऐसा काम तो नहीं है कि खादर मियाँ साहब जो है शिप को गटक रहे हैं, वो खा रहे हैं, है ना। और वीरासामी नाइकर, बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो ए शिप वॉल, या फिर नाइकर साहब या फिर खादर मियाँ साहब, दोनों प्रसिद्ध थे गांव में, पूरे के पूरे भेड़ को गटक जाते थे, इतने पेटू थे कि दोनों खा जाते थे। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, या फिर टाइगर अपने काम पे लगा, तो श्योरली टाइगर जो है अपने काम पे लग रहा है, यानी आसपास टाइगर है, वही भेड़ों को पकड़ के लेके जा रहा है, शीप्स को जो है लेके जा रहा है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, द महाराजा अनाउंस ए 30-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेजर एंड सेट ऑन देयर हंट एट वंस। तो विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म, अब सारे जो विलेजर्स थे ना गांव वाले, उन्होंने राजा को ये खुशखबरी, होता ना राजा इनाम देगा, राजा की जो प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें बड़ा इनाम मिल जाएगा, तो वो सब लोग क्या है राजा के पास भाग के जाते हैं और राजा को क्या कहते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, टाइगर जो है कहीं नहीं मिल रहा, अब टाइगर मिल गया। हाँ, द महाराजा अनाउंस्ड ए 30-year एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, है ना, छूट देना, रिबेट देना, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। तो राजा ने कहा, अच्छा इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई आप लोगों ने, आपके गांव पे जो है टैक्स माफ किया जाता है, कितना, ऑल टैक्स दैट विलेज, 3-year एग्जम्पशन, 3 साल तक आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है। पहले टैक्स लिया जाता, आज भी लेती है ना गवर्नमेंट, जो मैनेज करने के लिए टैक्स ही तो पूरा देश चलता है, पहले इसी तरह टैक्स जो है राजा लेते थे। तो राजा ने कहा कि इस गांव का जो है 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्होंने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है, इन्होंने बहुत अच्छी न्यूज दी है। तो देयर इज नो टैक्स, ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट यानी स्टार्ट हो गए और निकल पड़ते हैं किसके लिए, शिकार के लिए। The tiger was not easily found. It seemed as if it wantonly hid itself in order to flout the Maharaj will. और ऐसा लग रहा था कि टाइगर मिला नहीं बड़ा इजीली, है ना। It seemed as it had wantonly hid, hide की सेकंड फॉर्म में hid, तो इसने चाहे जानबूझ के जो है ना, वेंटनली इसने जो है ये टाइगर राजा की इच्छा पूरी नहीं करने देना चाहता, विल पूरी नहीं करने देना, इसलिए कहीं छुप गए हैं टाइगर्स। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी कम नहीं थे, वो भी डिटरमाइंड था, पूरा दृढ़ निश्चय था। डिटरमाइंड दृढ़ निश्चित आप होते हो तो डिटरमाइंड था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। राजा ने कहा मैं जंगल नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं टाइगर का शिकार नहीं कर दूं, मैं ये जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं अपना धरना डालूंगा, यहीं करूंगा, जब शिकार करके ही जाऊंगा, मैं भी राजा हूं भाई। एज द डेज पास द महाराजा फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेन, और जैसे जैसे जो है ना टाइम निकल रहा था, महाराजा का गुस्सा और जिद, उनकी जो है ना ऑब्स्टिनेसी, जिद, माउंटेड अलार्मिंगली, और गुस्सा और जिद जो है, जिद तो ये थी कि जाऊंगा नहीं, वो गुस्सा बढ़ रहा था। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और इस चक्कर में राजा के गुस्से का शिकार हो गए बेचारे बहुत सारे ऑफिसर्स। और राजा को गुस्सा आ रहा था तो बेचारे कुछ भी कहते तो राजा चले जाओ निकाल देते थे उनको, राइट। ये एक चीज शो करता है क्या, कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, अपने सबऑर्डिनेट्स को पे अपना गुस्सा कैसे उतारते हैं। तो ये एक कैल्की ने बताने की कोशिश की है कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ इसको पूरा कोरिलेट किया आज के, इट्स वेरी रेलेवेंट, ये आज की दुनिया में भी, आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत रेलेवेंट है ये लेसन, बड़ा स्मार्टली एक ह्यूमरस सटायर है। तो किस तरह से जो गाज गिरती है बेचारे सबऑर्डिनेट्स पे, जूनियर्स पे, अपने सीनियर्स की, तो इस तरह से वन डे व्हेन हिज रेज वाज इट्स हाइट, रेज कहते हैं गुस्सा, बहुत ज्यादा, एकदम राजा का गुस्सा चरम पे था, बहुत ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, और राजा को गुस्सा आया, राजा ने कहा मैंने अभी 3 साल का माफ किया था इनका, अब बोलो इनको जाके कि तुम्हारे स्टेट में तुम्हारा अब से डबल टैक्स लगेगा।
राजा गुस्से में आके बोला तुम लोग कह रहे थे ये खबर वो खबर, कोई यहाँ टाइगर नहीं मिला, इतने दिन हो गए। बोला गुस्से में कहा कि जाओ अब तुम्हारा डबल टैक्स डबल लगेगा। द पीपल विल बिकम discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress। तो बड़े जो लोग थे बोले अब क्या होगा, और ये डिसकंटेंट हो गए लोग, जो है असंतुष्ट हो जाना। राइट, कंटेंट कहते हैं संतोषी, कोई व्यक्ति जब संतोषी होता है तो हम उसे बोलते हैं कंटेंट, और डिसकंटेंट इसका उल्टा यानी असंतोषी। तो लोगों में असंतोष फैल गया कि अरे कहीं हम लोग भी जो है ना, देन आवर स्टेट विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा जो है ना शिकार, प्रे यानी शिकार, कहीं हमारा जो स्टेट है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार ना बन जाए। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो राजा ने, दीवान ने कहा कि देखो लोगों में असंतोष बढ़ रहा है महाराजा, और अगर ऐसा करेंगे तो शायद वो लोग बगावत कर लेंगे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी हमारे जो फ्रीडम फाइटर में, राइट, पहले जो पार्टी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने जो है वो लोगों को अपने उसमें इंप्रेशन में ले लेगी और हम अपना लूज कर देंगे। फ्रॉम योर पोस्ट दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। तो राजा भी गुस्से में था, बोला जो होता है, बोला ऐसी बात है तो तुम भी अपनी रिजाइन कर दो, जाओ तुम भी। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। अब दीवान ने बड़ा अंदाजा लगा लिया, जो खास लोग होते हैं ना ऑफिसर्स के, बड़े राजाओं के या बड़े लोगों के, उनके जो लोग होते हैं वो बड़े स्मार्ट हो जाते हैं, उनकी इच्छा को सबको जान जाते हैं। तो उन्होंने, दीवान ने क्या अंदाजा लगाया, कैटेस्ट्रोफिक यानी विध्वंसकारी, विनाशकारी। बोला कि राइट, घर गया आपने और कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून रिजल्ट वुड बी कैटेस्ट्रोफिक। बोला अगर राजा को जल्दी टाइगर नहीं मिला ना तो इसके नतीजे बहुत बुरे निकलने, विध्वंसकारी, विनाशकारी, जो है ना डिस्ट्रॉइंग रिजल्ट्स निकलने आगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। अब दीवान ने क्या जुगाड़ किया, दीवान ने जो है बड़ा कहते हैं ना जुगाड़ कर दिया, वहां तो टाइगर था नहीं। अब क्या किया, मद्रास जो है ना पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो कोई जू था या है ना पब्लिक प्लेस था मद्रास में, वहां से जो है ना एक टाइगर की व्यवस्था की गई, एक टाइगर को लाया गया। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the sea। Oh, right। और जब पूरा शहर सो गया रात में, at midnight, right, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the sea। और शो किया। अब देखिए टाइगर कैसा होता है, बहुत फुर्तीला होता है ना, लेकिन अब ऐसा टाइगर लाए बीमार बूढ़ा कि उसको घसीट के जो है गाड़ी के अंदर डालना पड़ा। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। और जो दीवान खुद ड्राइव करके, अब किसी को साथ ड्राइवर को बात फैल जाएगी, इसे दोनों हस्बैंड वाइफ मैनेज कर रहे थे, वो अपनी बेचारा पोस्ट मैनेज कर रहा था। राइट, मैनेज करते हैं लोग अपनी पोस्ट को इस तरह। कैल्की ने कहा कि जो भी तरीका होता है अपनी जॉब्स को बचाने के लिए, तो दीवान साहब अपना जॉब बचाने के लिए बेचारे अपनी वाइफ को साथ में लेके मद्रास पार्क से जो है ना पीपल्स पार्क से टाइगर लाया गया और फिर उसको गाड़ी के अंदर डाला गया और सीधा कहाँ ले जाया गया, जहाँ राजा रुका हुआ था, किसके लिए, शिकार के लिए। तो ये देखिए कि कैल्की का स्टाइल है अपने आप में, बहुत खूबसूरत स्टाइल से उन्होंने बहुत ही सीरियस इश्यूज को जो है हंसा के ह्यूमरस वे में आपको जो है प्रेजेंट किया है। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह। और जब क्या होता है वहां पहुंच जाते तो टाइगर बेचारे ने सत्याग्रह पे बैठ गया। यस, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। अब टाइगर को भी मजा आ रहा था, गाड़ी के अंदर आराम से, बूढ़ा टाइगर था, राइट, आराम से बैठा था क्वेश्चन पे, है ना, सीट्स पे। हाँ, तो टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया, नहीं मैं नहीं उतरूंगा बाहर। राइट, सत्याग्रह आप जानते हैं बहुत अच्छे से। सत्याग्रह राइट, कोई आप जब एजिटेट करते हो, विरोध करते हो, राइट, आप व्हेन यू, तो सत्याग्रह कर दिया कि मैं जो है नहीं उतरूंगा, मतलब नीचे नहीं उतर रहा था। द दीवान वॉज थोरोली exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। Oh, the Diwan was thoroughly exhausted in his efforts। अब उस बीस्ट को, उस टाइगर को नीचे डालने के लिए बेचारा एग्जॉस्ट यानी पूरी ताकत आपकी बाहर निकल जाती है, एकदम पूरे आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो पूरी बेचारे दीवान साहब की ताकत जो है उस टाइगर को नीचे उतारने में लग रही थी।
On the following day, the same old tiger wandered into Maharaja's presence and stood as if humble supplication, Master, what do you command of me? और वो बेचारा टाइगर जो है ना, टाइगर तो आप जानते हैं, लेकिन टाइगर तो जो बेचारा जैसे घूम रहा है, कोई कोई सेवक हो राजा का, तो उसने आके राजा के सामने खड़ा हो जाता है ना, और आके कहता है जैसे कि एंड स्टूड एज इफ यानी मानो कि बड़ी ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है, यस व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है महाराजा, ऐसे आके सामने खड़ा हो जाता है, यानी टाइगर सामने आके राजा के खड़ा हो जाता है. इट वॉज विथ बॉन्डलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. राजा की तो ऐसी बाउंडलेस यानी बेहद खुश होता है, बाउंडलेस जिसकी कोई हद नहीं है ना, बाउंडलेस बहुत खुश होता है, और क्या करता है, एम यानी अपना निशाना लगाता है एट द बीस्ट, उस टाइगर की तरफ अपना निशाना लगाता है. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप. क्रम्पल्ड यानी सिमटा हुआ, जैसे आप स्वेटर डालते हो, कपड़ा कोई डालते हो, कैसे वो क्रम्पल हो जाता है, वैसे बेचारा टाइगर जो है क्या हुआ, ढेर हो गया वहां पर, इस तरह से क्रम्पल्ड है ना, और वहां पर ढेर, हीप यानी ढेर. आई हैव किल्ड दैट 100 टाइगर, माय वॉव हैज बीन फुलफिल्ड. अब महाराजा कहता मैंने 100 टाइगर्स, 100वें टाइगर को भी मैंने मार दिया है, और मेरी जो प्रतिज्ञा थी, मेरे जो था वो पूरा का पूरा फुलफिल हो गया है. द महाराजा वॉज ओवरकम विथ एलेशन. और महाराजा बहुत ही जो है खुश हुआ, राइट, बहुत ज्यादा खुश हुआ, एलेशन. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेसन. और राजा ने ऑर्डर दिया कि टाइगर को सिटी में, कैपिटल में, राजधानी में लेके आओ, विद अ ग्रांड प्रोसेसन. प्रोसेसन कहते हैं जुलूस, जुलूस होता है ना जब लोगों का एक साथ निकलता है. कई बार हम लोग कोई जुलूस करते हैं, अलग तरह के हो सकते हैं, तरह तरह के जुलूस होते हैं, तो एक साथ लोगों का हुजूम, यानी एक साथ लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक साथ कोई के लिए निकलना, राइट, प्रोसेसन, जुलूस. तो जुलूस बोला इसको, टाइगर को जो है ना, टाइगर 100 टाइगर है, मैंने मेरा वो पूरा कर लिया, इसको जुलूस के साथ कैपिटल में लाया जाए, जंगल से जो है जुलूस के साथ कैपिटल में इसको लेके आया जाए. एंड द महाराजा हेस्टेंड वे इन हिज कार. तो राजा ने ऑर्डर दिया और फटाफट अपनी कार में बैठ कर चला गया. हेस्ट यानी जल्दबाजी, जल्दी से बोला इसको जल्दी से जुलूस के साथ राजधानी में लेके आओ, कैपिटल में लेके आओ. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर. जैसे राजा चले गए, अब को क्या होता है, द हंटर्स वेंट टू द टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर. टाइगर की तरफ देखते हैं सब लोग, टाइगर मर गया, कंफर्म हो गया. द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट. और टाइगर मरता नहीं है, टाइगर भी अपनी आंखें झपकाता है, रोल करता है और उनकी तरफ देखता है, बेफलमेंट वो आश्चर्य में देखता है कि क्या हो रहा है. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट. और जो लोग होते हैं वहां पर, वो लोग पता चलता है उनको कि जो है टाइगर जो है मरा नहीं है, राइट, ये मरा नहीं है. राजा का जो निशाना, बुलेट हैड मिस द मार्क यानी निशाना चूकना, तो राजा का निशाना चूक गया. एंड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट. और जैसी सनसनाती हुई सी जो गोली गई ना पास में से, तो उसकी आवाज से, उसकी सनसनाहट से जो है बेहोश हो गया. टाइगर इतना बूढ़ा था कि वो बेहोश हो गया. एंड विजलिंग पावर, राजा को लगा कि मैंने शिकार कर दिया, मर गया, लेकिन जबकि वो बेहोश हो गया था, गोली टाइगर को लगी नहीं. द हंटर्स वंडर्ड दैट व्हाई दे शुड डू व्हाट दे शुड डू. अब हंटर्स जो थे राजा के साथ, और शिकारी उसके लोग थे, वो अब क्या करें, राजा ने तो ऑर्डर दिया कि इसको जुलूस के साथ लेके आओ, और राजा का 100 टाइगर है, अब क्या किया जाए. They decided that the Maharajas must not come to know that he had missed his target. बोला राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि राजा ने जो है निशाना चूक गया है, राजा के हाथ से शिकार हुआ नहीं, टाइगर मरा नहीं, इस बात का राजा को पता नहीं चलना चाहिए. If he did, they could lose their jobs. बोला अगर ऐसा हो गया तो समझ लो सबकी नौकरी गई. वापस में बात करते हैं, सबके जॉब जो है लूज हो जाएगा, सबकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए राजा को मत बताना कि आपका निशाना चूक गया. वन ऑफ द हंटर्स टू केम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर. और एक कोई हंटर आता है 1 फीट पास में जाके उसको ठक ठाई मार देता है. देखिए टाइगर का शिकार कैसे हो गया, जैसे इतना आसानी से चूहा ही नहीं मरता, लेकिन वो बेचारा टाइगर, बूढ़ा टाइगर, बीमार टाइगर था, राइट. हाँ, फुट एंड शॉट द टाइगर. दिस टाइम he killed it without missing his mark. और मिस द मार्क, मैंने बताया था आपको, निशाना चूकना, इस बार बिना निशाना चूके हुए टाइगर को उड़ा देते हैं.
यानी टाइगर का शिकार कर लेते हैं वो लोग। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। और जैसा कि राजा का आदेश था, राजा के कमांड के अकॉर्डिंग, राइट, उसको क्या किया, जुलूस के अंदर टाइगर को सजा के ले जाया गया, है ना, ले जाया गया द टाउन एंड बरीड, और उसको वहीं बरी कर दिया गया, दफना दिया गया, जमीन में बरी कर दिया। ए टॉम वॉज इरेक्टेड, सॉरी ए बरीड, ए टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, राइट। और एक टूम यानी टूम कहते हैं मकबरा, जो किसी की कब्र के ऊपर, राइट, मकबरा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं टूम। तो एक कहावत में ना कि ए मैन लर्न्स फ्रॉम womb to tomb, from womb to tomb, right, यानी एक आदमी, एक व्यक्ति, एक इंसान क्या होता है, लर्न्स फ्रॉम womb to tomb, अपनी माँ की कोख से लेके, माँ के कोख से लेके मरने तक, टूम में जाने तक सीखता रहता है, कब्र में जाने तक सीखता रहता है। तो इस तरह से जो है ना, ये टूम टूम का मतलब मकबरा या कोई चीज बनाई जाती है कब्र के ऊपर, उसे हम बोलते हैं टूम। तो ए मैन लर्न्स फ्रॉम womb to tomb, राइट, यानी आदमी अपनी माँ की कोख से लेके कब्र में जाने तक सीखता रहता है। A few days later the महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे, और अब बात चैप्टर क्लोज हो गया, राजा ने अपना जो है मिशन पूरा कर लिया, राइट। और अब इसके बाद जो है राजा अपने बच्चों को, फैमिली की अब याद आई, अब राजा ने, वरना तो मिशन पे लगा हुआ था, कुछ भी नहीं देख रहा था, अब चलो चैप्टर क्लोज हो गया, राजा ने अपना वो पूरा कर लिया। अब A few days later the महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे was celebrated, और अब कुछ दिनों बाद राजा, जो महाराजा, उसके थर्ड बर्थडे हुआ, तीसरा बर्थडे था बच्चे का, राजकुमार का। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. पहले के जो 2 बर्थडे थे वो तो बेचारे राजकुमार के चले गए, क्योंकि राजा को टाइम भी नहीं था, he had, right, no time। तो अब जो है फॉर क्राउन प्रिंस, राजकुमार के लिए, लेकिन अब राजा फ्री हो गया था अपने मिशन से, तो अब उसने सोचा कि अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड 8 क्वार्टर, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही, राइट। और अब क्या होता है, गिवन एंटायर माइंड ओवर टू द, अब राजा जो है कहाँ जाता है, अब राजा वहाँ के पास के शॉपिंग मॉल में जाता है, और अपने, ये कैलकी ने शॉपिंग सेंटर का है, यही उस दिनों शॉपिंग सेंटर नहीं होता, लेकिन एक आज की तरह नहीं होता, लेकिन बाजार छोटा, हाट बाजार ये तो होते थे, तो उसको शॉपिंग सेंटर का नाम दिया। शॉपिंग सेंटर में जाता है और जाके वहाँ राजा कहता है कि मेरे बेटे के लिए गिफ्ट दिखाओ, शो द गिफ्ट फॉर माय चाइल्ड, राइट। और इस तरह से अब वो दुकान वाले भी सब हो जाते हैं कि राजा आया है लेने के लिए, राजा को लेने के लिए आया, तो क्या करें क्या करें, राइट। ऐसा वो लोग सोचे जा रहे थे, राइट। अब जो है राजा ने कहा कि चलो कुछ, तभी राजा की नजर क्या पड़ती है, एक टाइगर पे पड़ती है। वुडन टाइगर बना होता है, वो कोई अच्छा नहीं बना होता है, ऐसे ही रफली, राइट, क्योंकि वो टाइगर राजा को पसंद आता है, टाइगर किंग था, टाइगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। ये आपका क्वेश्चन भी है, व्हाई डिड किंग गेट द नेम टाइगर किंग, राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, बिकॉज द टाइगर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ, फ्रॉम द बर्थ till death the tiger has got great importance in tiger's life, and he killed also 100 tigers, 99 or 100 you can say, right। तो इसलिए राजा के लिए, राजा का नाम टाइगर किंग पड़ गया, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट। तो द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, अब राजा ने जो टाइगर पसंद आया ना, तो उसकी कॉस्ट क्या थी, आना, राइट। पहले क्या होता था, पैसा होता ना, वैसे आना होता था, 1 रुपए में कहते हैं 16 आना, 1 रुपए का जो अमाउंट थी उसमें 100 पैसेज होते हैं, लेकिन आना जो होते हैं कितने होते हैं, 16 आना होते हैं। तो 16 आना मिलके 1 रुपया बनाता है, या फिर 100 पैसा मिलके 1 रुपया बनाता है। तो पहले पैसे नहीं होते थे, आना चलते थे, तो 16 आना यानी 1 रुपया, और 2 आना ओनली, राइट, बहुत कम उसकी कॉस्ट थी, 2 आना कॉस्ट थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही हैड कोटेड सच ए लो प्राइस द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। तो अब वो दुकानदार भी बड़ा समझदार था, बोला अगर मैं 2 आना बताऊंगा तो राजा कहेगा मेरी पसंद ऐसी है, मेरी इतनी घटिया पसंद है, 2 आने वाली पसंद है मेरी, राइट, चलो इसको बंद कर दो, इसको इमरजेंसी, एंड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी एक रूल होता है डेमोक्रेसी में, जब हमारे बेसिक राइट्स वगैरह ले लिए जाते हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं रहते हैं, राइट, आपातकालीन में, इमरजेंसी में, तो ऐसे रूल्स जो है ना
punished under the rule of emergency. तो राजा मुझे इमरजेंसी के रूल में, यानी कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल मुझे पनिश कर देगा। तो वो बड़ा समझदार था। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। तो कहता है, महामहिम, योर हाइनेस, क्या पसंद है आपकी, आपके तो बहुत ही ग्रेट पसंद है ना, ये तो एक नमूना है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैन, यानी क्राफ्ट्समैन यानी हाथ की कला है ना। तो कहला ये तो कला का नमूना, आपकी क्या पसंद है महाराजा, बहुत ग्रेट चीज आपने पसंद की है, जबकि असल में वो एक नौसिखिए जो है कारपेंटर ने ऐसे ही बनाया था, राइट। और कहता कि आपके तो बहुत अच्छी पसंद है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, और जो 2 आना की जो थी उसकी 300 रुपीज कॉस्ट बोलता है। ये होता ना, अब आप जाते हैं सेलिब्रिटीज, हाई क्लास लोग जाते हैं, तो आर्ट के नाम पर आप बड़े बड़े, छोटी जो आप चीज़ बाहर मिल रही है बड़े बड़े शोरूम्स में जो है आप उसको कई गुना, 1000 गुना महंगी मिलती है, और वो लोग बार्गेन भी नहीं करते और अपने शो ऑफ में उसको खरीद लेते हैं। तो कस्टम वहाँ जो हाई क्लास लोग ऐसे खरीदते हैं, राइट। और वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस इन द बर्थडे। तो राजा भी बड़ा स्मार्ट था। राजा ने, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ये तुम्हारी तरफ से, ऑफर कहते हैं कोई चीज गिफ्ट की तरह, बोला इट इज योर ऑफरिंग, राइट, इट्स योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए तोहफा है, कोई कीमत नहीं, कोई पैसे नहीं। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और बिना कुछ पैसे दिए राजा चला जाता है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन, अब शाम को बर्थडे हो गया, अब उस दिन क्या कर रहे हैं वो लोग, उस टाइगर के साथ, टाइगर किंग भी फ्री हो गया, राइट, क्योंकि वो अब अपना मिशन पूरा कर लिया था टाइगर किंग ने, तो बिल्कुल फ्री थे, अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, और उस टाइगर से खेल रहे थे जो गिफ्ट में दिया था अपने बेटे को, राजकुमार को। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये जो टाइगर था ना, वुडन टाइगर, वो कोई अनस्किल्ड, नौसिखिया, जो बहुत ही ज्यादा पारंगत नहीं होता अपने काम में, स्किल उसमें नहीं डेवलप हुई है। इट सरफेस हैज रफ टाइनी स्लीवर्स, और इसका जो सरफेस था ना वुडन टाइगर, स्लीवर्स, स्लीवर्स कहते हैं फांस को। आप देखते हो लकड़ी की चीज पे कई बार आपके हाथ में कुछ चुभ जाता है, कुछ फांस चली जाती है, तो उसे कहते हैं स्लीवर्स। तो उसके ऊपर कुछ स्लीवर्स थी, ऐसे फांस लगी हुई थी, ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, क्विल्स है कांटों की तरह या स्पेक की तरह जो ना उस पर लगी हुई थी। तो जैसे वो खेल रहे थे उसके साथ, व्हाट हैपेंड, वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से एक फांस जो थी ना वो राजा के राइट हैंड में फंस गई, यानी एक स्लीवर जो है राजा के हाथ में फंस गई। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince, और राजा ने ध्यान नहीं दिया, राइट हैंड में लगी तो लेफ्ट हैंड से उसको निकाल दिया और खेलने लगा, कंटिन्यूड प्लेइंग। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, और ऐसा हुआ कि अगले दिन उसकी वजह से, उस स्लीवर की वजह से राजा के पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए राइट सेपरेटिंग सोर, सोर कहते हैं वुंड को, घाव को, है ना, और सेपरेटिंग पस, जिसमें पस पड़ जाता है ना, मवाद आ जाता है, पस आ जाता है, तो इस तरह सेपरेटिंग सोर बन गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो होते होते पूरे हाथ में, यहां से लगा पूरे आर्म में, पूरे आर्म के अंदर फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास, और अब राजा का राजा के लिए जो है ना क्या, वो सर्जन, सर्जन वो लोग होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं। तो 3 famous surgeons were brought in from मद्रास, आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइड टू ऑपरेट, और 3 राजा के लिए मद्रास से, उस दिनों है ना मद्रास बड़ा ही डेवलप था, जिसे राइट आजकल हम लोग चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास, तो मद्रास से जो है 3 बड़े सर्जन्स को, फेमस सर्जन को होता है ना, अभी भी जो हाई क्लास लोग होते हैं, अमेरिका से सर्जन आ रहा है, राइट, यहाँ से सर्जन आ रहा है, तो उस तरह से मैसूर से जो है ना, राइट सॉरी मद्रास से जो है स्पेशलिस्ट सर्जन्स को बुलाया जा रहा था। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और तीनों ने डिसाइड किया, कंसल्ट किया, डॉक्टर्स लोग करते हैं बैठ के, फिर उन तीनों ने डिसाइड किया कि ऑपरेट करना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा महाराजा का। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और इस तरह से ऑपरेशन स्टार्ट होता है। एट the 3 surgeons who performed came out of theater and announced the operation was successful, और तीनों आते हैं बाहर और आके कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सफल रहा ऑपरेशन। द महाराजा इज डेड इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक हिज फाइनल रिवेंज,
और आके कहते हैं ऑपरेशन सफल रहा लेकिन महाराजा को नहीं बचा पाए, महाराजा मर गया, राइट। इस तरह से द महाराजा इज डेड नाउ, और महाराजा जो है डेड है, राइट। इन दिस मैनर द 100 टाइगर took its final revenge upon the tiger king, और इस तरह से कहते हैं कि 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया, राजा से अपना उसने बदला चुका लिया। दैट इज द लाइक स्टोरी, राइट। तो ये हमारी स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, और कैल्की ने इसको बहुत खूबसूरती से, इट्स ए ह्यूमरस सटायर, ये जो है अपने आप में क्या है, ह्यूमरस सटायर है, जिसके अंदर कैल्की ने बहुत अच्छे इश्यूज़ को बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके लिए प्रेजेंट किया है, हमारे लिए प्रेजेंट किया है। नो डाउट इट्स अ ग्रेट लेसन, और किस तरह से, किस खूबसूरती से कई इश्यूज़ को, जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो हम वाइल्ड लाइफ के बारे में कहते हैं, हम अपने जो है ना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम कैसे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वाइल्ड लाइफ, कई प्रजातियां जानवरों की जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है, राइट, विलुप्त होती जा रही है बिकॉज ऑफ आवर। तो एक वाइल्ड लाइफ को सेव करने का उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि हम एक राजा है, यहाँ पे महाराजा एक सिंबल है हमारे डिजायर्स का। हम वजह कुछ भी, ह्यूमन बीइंग जो है, चाहे स्मगलिंग के लिए पोचिंग कर रहा है उनके पार्ट्स के लिए, या हंटिंग के लिए, प्लेइंग के लिए, फन के लिए, रीजन कुड बी एनीथिंग, रीजन कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है। फिर राजा ने बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से जो है एस्ट्रोलॉजर्स को और इस सिस्टम को जो है किस तरह से करना है, इसके बारे में बात की है। उसके बाद जो है राजा बात करता है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में। सबसे पहले राजा कैसे इंग्लिश का इंप्रेशन था, इस इशू को उठाया है। फिर उसके बाद बात आती है एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह जो है कैसे अंधविश्वास में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, राइट, उनमें से टैलेंटेड को कम होते हैं ज़्यादातर, ढोंगी किस तरह से। फिर उसके बाद बात आती है ऑफिसर्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, ब्राइबरी के बारे में, ब्रिटिश रूल के बारे में। तो किस तरह से सारे एक पूरे उस समाज का जो है एक बहुत अच्छी पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट की है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसके और जो है हम लोग इसकी थीम्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। बाय द टाइम हैव फन बट स्टडी, ओके।